प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा मशरक़ वुस्ता के अमन के लिए कितना अहम है? क्या दिफाई मुआहिदे के बायस इसराइल अपनी बदमस्ती से बाज आएगा? मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बतौर सिक्योरिटी गारंटर किरदार क्यों सवालिया निशान बना? कतर और यूएई की शमूलियत से इस मुआहिदे का मिनी नेटो बनने का कितना इम्कान है? डिफेंस पैक्ट से क्या इंडिया डिफेंसिव मोड में चला जाएगा? क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को जोरी छतरी फ्राहम करेगा? दुनिया के 2 अरब मुस्लिम ममालिक के 2 अहम मुल्कों सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बुध की शब एक ऐसा तारीखी मुआहिदा किया जिसकी तफसीलात अगरचे सामने नहीं आई, लेकिन इसकी जुजियात से दुनिया के अहम तरीन दारुल हुकूमतों में भौंचाल आ गया है और वहां की क़यादतें अगुंजते बदंदा हैं कि आखिर यह सब अचानक कैसे हुआ और क्यों हुआ। 17 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने इस तारीख साज दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए जिसके मुताबिक एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर होगा। एलामिया में कहा गया है कि स्ट्रेटेजिक पैक्ट का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना और किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। यह मुआहिदा दोनों मुल्कों की अपनी सलामती को बढ़ाने और आलमी अमन के हसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब पहुंचने पर गैर मामूली इस्तकबाल किया गया। F-15 फाइटर जेट्स ने उन्हें सलामी दी और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमेरिका, रूस और चीन की क़यादत जैसा प्रोटोकॉल दिया गया। 2 तरफा दिफाई मुआहिदे के बाद वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के भाई और सऊदी वज़ीर दिफा ने एक्स पर उर्दू में लिखा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जारे के मुकाबले में एक सफ में हमेशा और अब तक, जबकि उनके पाकिस्तानी हम मनसब ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि दोनों मुल्क दुश्मन के सामने साफ आ रहा है। जबकि एक टॉक शो में उनका कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अपनी अंडरस्टैंडिंग को दिफाई मुआहिदे की शक्ल दी है जिसमें किसी और मुल्क की शमूलियत का दरवाजा बंद नहीं किया गया। अगर अग्रेशन होती है, चाहे वो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट होती है या पाकिस्तान के अगेंस्ट होती है, उसको हम मिल के उसका दिफा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ दरवाजे बंद नहीं हुए, ये मैं ज़रूर कहूँगा। मैं ज़रा केयरफुली वर्डेड रखना चाहता हूँ इसको। नेटो की तर्ज का जो है वो एक मुआहिदा होना चाहिए और हमारा हक भी है। जबकि वज़ीर इत्तलात अता तारण ने इसे बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत पाकिस्तान को नसीब होना फख्र की बात है। दुनिया भर के अखबारात, जरायद और नशरियाती इदारों ने इस डिफेंस डील को नुमाया कवरेज दी है। अमरीकी टीवी चैनल CNN ने तज्जिया किया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा एक नई दिफाई सफ बंदी की अक्कासी करता है। वाशिंगटन पोस्ट और एसोसिएटेड प्रेस ने मुआहिदे के मुश्तरका एलामिया का हवाला देते हुए वाज़ेह किया है कि किसी भी किस्म की जारियत में दोनों मुल्कों पर हमले के मुतरादिफ होगी और यह इकदाम दिफाई ताउन को वुसअत देने के लिए उठाया गया है। खबरसां इदारे रॉयटर्स ने इस मुआहिदे को दहाइयों पर मुहित दिफाई ताउन का इदारा जाती तसलसल करार दिया है और यह महज किसी हालिया वाक़े के रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि तवील मुशावरत और सोच का नतीजा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि खलीजी ममालिक अब इलाकाई सतह पर अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद करना चाहते हैं ताकि किसी एक ताकत पर इन्हिसार ना किया जाए। ब्लूमबर्ग ने पाक सऊदिया मुआहिदे को दिफाई ताउन की नई सतह करार दिया है। कतर के टीवी चैनल अल जज़ीरा के मुताबिक उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि यह मुआहिदा खित्ते में नई जहत मुतारिफ करवा रहा है और इसके असरात भारत समेत पूरे खित्ते पर पड़ सकते हैं। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है कि यह मुआहिदा बताता है कि मशरक़ वुस्ता किस तरह नए इत्तेहाद बनाने का सोच रहा है और इस मुआहिदे ने इसराइल के लिए सूरत हाल को मजीद पेचीदा भी कर दिया है। जनूबी एशिया की सियासत पर नजर रखने वाले मारूफ तज्जियाकार माइकल गुगलमैन ने अपनी एक पोस्ट में लिखा है कि यह मुआहिदा भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से नहीं रोकेगा, लेकिन जब 3 अहम ताकतें चीन, तुर्किया और सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ हैं तो पाकिस्तान एक मजबूत जगह पर है और इसकी पोजीशन मजीद मजबूत भी होगी।